बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम सेकेंड एनुअल 2023 के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के ना हम आप स्टूडेंट्स से शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स पहली दफ़ा इन वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि आपको बीकॉम पार्ट 1 के हवाले से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इसकी वीडियो अपलोड होगी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, प्लस उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स सोल्यूशन फॉर्म में भी मैंने वो आपसे शेयर कर लिए हैं कि आपको किस तरह वो मिलेंगे। और दूसरा जो सब्जेक्ट था ना, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उसके भी हवाले से ना आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं, प्लस आपसे ये शेयर किया है कि नोट्स की सूरत में वो आपको किस तरह अवेलेबल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, बीकॉम पार्ट 1 की। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, आपने जस्ट उनको ही प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला आपका ये जो सप्लीमेंट्री का पेपर है ना 2023 क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आप देखो थंबनेल पर भी देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लो चाहे गेस्ट पेपर की बात कर लो, ये दोनों चीज़ें सेम ही है। गेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लो, दोनों चीज़ें सेम ही है। हाँ, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, आप स्टूडेंट्स से शेयर करने से पहले ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप स्टूडेंट्स से शेयर करूँगा, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस इजी फॉर्म में, इजी सोल्यूशन में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स इनको परचेज करना चाहते हैं, जो कि आपको परचेज करना चाहिए, उसकी वजह क्या है कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ग्राफ्स वगैरह हर चीज़ इतनी सिंपल वे में टेबल वगैरह लिखी गई है ना। अजम्पशंस की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, तो हर चीज़ एक ऐसा है कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी अगर जिसको इंग्लिश नहीं भी याद होती, वो भी हमारे इन नोट्स को परचेज करके इंशाल्लाह ताला इनसे बेनिफिट उठा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर इन सोल्यूशन नोट्स को लेना है, सॉल्व नोट्स को लेना है, तो आपको हमारे कंटेक्ट नंबर पर ना रब्ता करना पड़ेगा। कंटेक्ट नंबर क्या है? व्हाट्सएप का नंबर है 030170970404। आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, थंबनेल पर भी आपको शो हो रहा है, देखें तो 030170970404 ये कंटेक्ट नंबर है। मिनिमम से इस नोट्स की प्राइस रखी गई है, आप इसको परचेज करें। चाहे आप स्टूडेंट्स ने जिस मर्जी बुक से याद किया हुआ है, अगर आप इसको परचेज कर लेते हो ना, तो आप स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ताला ना सेपली के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। देखो, अल्लाह ना करे कल को आपकी फिर सेपली आ गई तो आपको फिर 12,000 पे करना पड़ेगा, और तब आप सोचोगे कि काश मैं तब वो सर की बात मान ही लेता, मैं नोट्स परचेज कर लेता या लेती तो मैं पास हो जाता। तो यही सिचुएशन है कि आप अपने प्राइस को मत देखो, ये देखो कि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है वो 12,000 पे ना करना पड़े। ठीक है ना? पिछले साल ये 9,000 फीस थी, जो इस साल देखो 3,000 बढ़ के 12,000 रुपया ये फी हो गई है। तो आप स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट ईयर भी ये रिस्क लेते हो तो आप स्टूडेंट्स की ये फी क्या पता 15,000 तक चले जाए। तो आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चीज़ों को समझा करें। अगर एक सोल्यूशन फॉर्म में चीज़ बनाई गई है तो आप स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ही बनाई गई है। तो अब मैं आप स्टूडेंट से शेयर करता हूं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, एक पेज पर लिखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किस किस और नेम से आ सकती है, ये उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये किस और नेम से आ सकता है क्वेश्चन, ये भी उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है, सिंपल वे में उसका आंसर भी दिया हुआ है। तीसरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये किस नेम से फर्दर आ सकती है पेपर के अंदर, जो कि वो सप्लीमेंट्री में, याद रखो सप्लीमेंट्री एग्जाम को इतना सिंपल मत समझें। अगर आप समझ रहे हैं ना कि एनुअल एग्जाम टफ आया तो हमारी सप्ली आ गया तो सप्लीमेंट्री एग्जाम तो बहुत ईजी है ना, तो ये फिर आपकी भूल है। आप खुद से ही रिस्क जो है ना उठा रहे हो। तो ये आपके ऊपर अब सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हो, किस तरह प्रिपरेशन करते हो। इजी नहीं लेना आपने किसी भी चीज को। तो 3 क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिए। आपको बताऊं, इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में मस्ट आएगा। 3 थीरीज होती हैं, इंशाल्लाह एक तो आपको मस्ट आएगी। अब आप कहोगे सर एनुअल में तो नहीं थी आई, एनुअल में नहीं थे ना आई, उसका रीजन आपको बताता हूँ।
आगे चलते हैं ना, जरा कंप्लीट डिस्कशन कर लेने दें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो है मोनोपोली, सिंपल वे में लिखा हुआ है। किस तरह पेपर में मजीद ये क्वेश्चन आता है वो भी लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो है मोनोपोलिस्ट। तो ये किस तरह पेपर में क्वेश्चन आता है मोनोपोलिस्ट वाला, ये भी सिंपल वे में लिखा हुआ है उधर नोट्स के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो है परफेक्ट कंपटीशन। तो ये 6 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इन 6 में से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मस्ट आते हैं, पहले 3 में से एक, थीरीज में से एक, फिर ये मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट और परफेक्ट कंपटीशन में से एक। अब आपको बताऊं, अगर वो इन तीनों में अगर वो बहुत टफ पेपर बनाएगा ना, बहुत टफ पेपर बनाएगा, तो इन 6 क्वेश्चन में से एक तो आपको लाजमी पूछेगा, जो कि इस साल उसने एनुअल एग्जाम में किया था। इसलिए उसने थ्योरी नहीं थी दी, थ्योरी की जगह उसने बहुत सिंपल और चीजें दे दी थी। वो आने वाले क्वेश्चन में आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ना बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आप कौन सा करेंगे, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो होगा मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो 2 क्वेश्चन ये मैंने आपसे शेयर कर दिए। तो 7 और 8 में से भी एक क्वेश्चन आपको लाजमी आता है। तो इस तरह पहले 8 क्वेश्चन अगर आप कर लो ना, तो आप स्टूडेंट्स के टोटल ये कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन पेपर में आप स्टूडेंट से हल हो जाते हैं। एक तो आपने मैथ का पोर्शन करना होता है, बाकी अब आपने एक क्वेश्चन मजीद और अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर, अगर हम 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। ये आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो वो आप करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वो आप करेंगे कैनन ऑफ टैक्सेशन। अब ये 3 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में मस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो अभी तक अगर आप 11 क्वेश्चन जस्ट कर लेते हो ना, ये वाले 11 क्वेश्चन जस्ट कर लो, तो आप स्टूडेंट्स को बताऊं, आप स्टूडेंट्स के पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन इंशाअल्लाह ताला क्लियर है। अगर 4 नहीं तो 3 तो क्लियर है। तो 3 भी अगर आप कर लो ना, और मैथ का पोर्शन आपका उसमें से 20 में से आप 15 भी ले लो, और इन 3 क्वेश्चन में से अगर आप 10-10 भी ले लो, तो आपके आराम से 45 नंबर आ जाते हैं। आप आराम से इजीली पास हो जाते हो। आपको इतना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पेश आती, ठीक है। तो अब आगे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आप कौन सा करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा ना, वो अपना पहला चैप्टर जो है ना उसको ओपन करेंगे, जिसमें डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन करेंगे। ओके हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर था 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो वो आप करेंगे डेफिनेशंस, किसकी, रोबन एंड मार्शल की डेफिनेशन। इस चैप्टर नंबर 1 के ये जो 2 मैंने क्वेश्चन कहे हैं, इनमें से पक्का 100% आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये हो ही नहीं सकता कि वो चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन ना डाले। तो अभी तक अगर आपने देखा हो ना, तो 13 क्वेश्चन में से आपके जो है ना 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आराम से सोल्व हो जा रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चन में से जो मैंने बोले उनमें से एक, फिर 3 क्वेश्चन जो मैंने बोले उनमें से एक, 2 हो गए, फिर 7वां और 8वां बोला उनमें से एक, 3 हो गए, फिर आपको 9, 10 और 11 बोला उनमें से एक, 4 हो गए। अब 12 और 13 बोला, इनमें से एक, तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाते हैं। आपको पता है आपने 4 करने होते हैं, एक मैथ का पोर्शन करना होता है। चलें 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर जो 14 आप करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर जो 14 करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ डीएमयू। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे लॉ ऑफ ईएमयू। अब डीएमयू और ईएमयू, इन दोनों में से आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, एक क्वेश्चन तो लाजमी आपने इन दोनों में से जो है ना वो आपको पेपर वाला लाजमी देगा। अब ये जस्ट आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स का जो पेपर है ना वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। आपने इससे फर्दर नहीं मूव करना, इससे फर्दर आप स्टूडेंट्स ने नहीं मूव करना। तो ये मैंने टोटल आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं इंडेक्स कर्व करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं वो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक करने की। तो आप स्टूडेंट्स ने जस्ट इन 15 क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। हाँ, अदरवाइज अगर आपसे नहीं प्रिपेयर हो रहे ना, तो नोट्स से इंशाल्लाह ताला आई विल गिव यू गारंटी कि आपकी ना कभी भी सैपली नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स लेने, ऑनलाइन क्लासेस भी हम दे रहे हैं इसी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। तो अगर आपको अपनी सब्जेक्ट के अंदर ऑनलाइन क्लास चाहिए तो उसके हवाले से भी इसी नंबर पर आप जो है ना हमसे रब्ता कर सकते हैं, कंटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।